अस्सलामुअलैकुम। सचल न्यूज़ के साथ मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। चीन ने हांगकांग के मामले पर बरतानिया को सख्त वार्निंग दे दी। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक चीन ने हांगकांग के मामले पर बरतानिया को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि अगर बरतानिया ने हांगकांग से मुतालिक अपनी पॉलिसी तब्दील ना की तो उसे नताइज भुगतना होंगे। हांगकांग से तरजीही सलूक का खात्मा अमरीका और चीन आमने सामने आ गए। हांगकांग में चीन की जानिब से नए सिक्योरिटी कवानीन के निफाज के बाद बरतानिया ने पीर के रोज हांगकांग से तहवील मुजरिमान का मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। अदाकार व मेज़बान यासिर हुसैन ने गुज़िश्ता दिनों शोहराए आफाक तुर्क ड्रामा सीरीज़ अर्तुगरुल गाज़ी की हलीमा सुल्तान को पाकिस्तान की ब्रांड एम्बेसडर बनाने की मुखालिफत की थी, जिस पर कुछ लोगों ने उनके मौक़िफ़ की हिमायत की और कुछ ने उनको सख्त तनक़ीद का निशाना बनाया। नाक़िदीन में आम सारिफीन से लेकर यासिर हुसैन के शोबिज़ इंडस्ट्री के साथी भी थे, जिन्होंने कहा कि अगर बैनुल अक़वामी स्टार पाकिस्तानी ब्रांड की तशहीर करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं। बरतानवी अदविया साज कंपनी ने कोरोना वायरस के मरीजों का प्रोटीन से आजमाइशी इलाज एक अहम पेशरफ्त करार दिया है। दुनिया में कोरोना वायरस के बाइस लाखों अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि मुतासिरा मरीजों की तादाद भी 1 करोड़ से तजावुज कर चुकी। मोहलिक वायरस ने जहां दुनिया की मुआशी और सयाहती सरगर्मियां मांद कर दी, वहीं इस खतरनाक वायरस का इलाज भी तलाश किया जा रहा है। एहतिसाब अदालत में पार्क लैंड रेफरेंस की समाअत के दौरान आसिफ जरदारी के वकला और नैब प्रोसिक्यूटर्स के दरमियान शदीद गर्मा गर्मी हो गई, जिस पर जज भी बरहम हो गए। इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत में आसिफ जरदारी के खिलाफ पार्क लैंड रेफरेंस पर समाअत हुई, जिस दौरान साबिक सदर के वकील ने पार्क लैंड रेफरेंस में ट्रायल के खिलाफ नई दरख्वास्त दायर कर दी। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शालवानी का कहना है कि बगैर इजाज़त किसी भी जगह मवेशी मंडी गैर कानूनी है, इसलिए गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ 4 अगस्त तक दफ़ा 144 नाफिज की गई है। मुल्क भर में मवेशी मंडियों के औकात सुबह 6 से शाम 7 बजे तक रखने का फैसला किया गया, जबकि कमिश्नर कराची ने कहा कि मवेशी मंडी के अलावा किसी भी जगह कुर्बानी के जानवर फरोख्त करने पर पाबंदी होगी, क्योंकि जगह जगह मवेशी मंडियों की वजह से ट्रैफिक दबाव और आलूदगी का सामना है। सुप्रीम कोर्ट ने एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के वकला को उनसे मिलने की इजाज़त दे दी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नक्लो हरकत से मुतालिक केस की समाअत की, जिसमें डॉक्टर कदीर के वकील तौफीक आसिफ ने दलाइल दिए। तौफीक आसिफ ने अदालत को बताया कि हमें अपने मौक्किल से मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। मुलाकात के लिए दरख्वास्त 24 जून को दी थी, जबकि मुलाकात के लिए कॉल आज आई और कल मिलने का कहा है। इस पर अदालत ने वकला को डॉक्टर कदीर से मुलाकात की इजाज़त दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कोरोना खुद नोटिस केस में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि NDMA को मालूम ही नहीं अदालत के साथ कैसे चलना है। हम वजीर आजम को कह देते हैं कि सारा NDMA फारिग कर दें और किसी को 1 पैसा भी नहीं खाने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने कोरोना खुद नोटिस केस की समाअत की, जिस सिलसिले में NDMA का नुमाइंदा अदालत में पेश हुआ। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि चीन से अल हफीज के नाम से मशीनरी दरामद की गई, उसके दस्तावेजात कहाँ हैं? गुज़िश्ता 3 समाअतों से दस्तावेजात मांगे जा रहे हैं। अल हफीज क्या है, कौन है, मालिक कौन है, कुछ सामने नहीं आया। 3 बार हुक्म देने के बावजूद दस्तावेज क्यों नहीं दी गईं? हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सचल न्यूज़।